हरे कृष्णा। कृष्ण कथा देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान की स्तुति। जब वसुदेव श्री भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए थे तो वे उस दैदीप्यमान सूर्य की भांति लग रहे थे, जिसकी प्रखर किरणें सदा असह्य होती हैं और सामान्य जनों को झुलसाने वाली होती हैं। वसुदेव के शुद्ध निष्काम हृदय में स्थित श्री भगवान का रूप श्री कृष्ण के आदि रूप से भिन्न नहीं है कहीं भी, और विशेष रूप से हृदय के भीतर श्री कृष्ण के रूप का उदय धाम कहलाता है। धाम से श्री कृष्ण के केवल रूप का नहीं अपितु उनके नाम, गुण तथा साध्य सम्मान का भी बोध होता है। यह सब एक साथ प्रकट होता है। इस प्रकार श्री भगवान का शाश्वत रूप अपनी पूर्ण शक्तियों समेत वासुदेव के मन से देवकी के मन में उसी तरह स्थानांतरित हुआ जिस प्रकार अस्त होते हुए सूर्य की किरणें पूर्व में उदय होने वाले पूर्ण चंद्रमा में चली जाती हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के शरीर से देवकी के शरीर में सामान्य जीव की किसी परिस्थितियों के बिना ही प्रविष्ट हुए। चूँकि श्री कृष्ण वहाँ थे, अतः यह समझना चाहिए कि उनके सारे पूर्ण अंश यथा नारायण तथा सभी अवतार यथा नरसिंह, वाराह इत्यादि उनके साथ साथ थे और उन पर भी इस जगत की परिस्थितियाँ काम नहीं कर रही थीं। इस प्रकार देवकी उन श्री भगवान का निवास स्थान बन गई, जो अद्वितीय है और सारी सृष्टि के कारण है। यद्यपि देवकी परम सत्य का निवास स्थान बन गई, किंतु कंस के घर के भीतर रहने के कारण वे शामित अग्नि या दुरुपयुक्त विद्या की भांति दिखाई पड़ती थी। जब अग्नि किसी पात्र में रखी जाती है या किसी बंद घड़े में रखी जाती है तो अग्नि की प्रकाशमान किरणें नहीं दिखती। इसी प्रकार से वह दुरुपयुक्त ज्ञान जिससे सामान्य जनता को लाभ नहीं पहुँचता, प्रशंसित नहीं होता। इसी प्रकार देवकी कंस के महल के कारागार की दीवालों के भीतर रखी गई थी, जिससे कोई भी उनके उस दिव्य सौंदर्य को देख नहीं सकता था जो उनके गर्भ में श्री भगवान के आने से उत्पन्न हुआ था। हरे कृष्णा। इसके आगे की कथा आप भाग 7 में सुनिए।